सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। खुश होता है, कोई किसी को रोता 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 है। घर घर में ये मातम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। इसका है रंग रूप यही, इसको जीवन कहते हैं। कभी हंसी आ जाती है, कभी ये आंसू बहते हैं। कभी हंसी आ जाती है, कभी ये आंसू बहते हैं। दुख सुख का ये संगम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। सबके दिल में शोले हैं, सबकी आँख में पानी है। जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। दुखिया सारा आलम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो
मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के हुए
बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। हे बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। हे बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। हे बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। हे बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। दुनिया में नहीं है आज मेरा सा दीवाना, प्यार वालों की जुबां पे है मेरा ही तराना। सबकी रंग भरी आंखों में आज चमक रहा है मेरा ही नशा। हे बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। से शाम देती है सलामी, गीत झुकते हैं लबों पे, साथ करते हैं गुलामी। वो कोई पर्दा हो या बादशाह, आज तो सभी हैं मुझ पे फिदा। है बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। उठा दूं मैं तो जाऊं जिधर से, जीत लेता हूं दिलों को एक हल्की सी नजर से। महबूबों की महफिल में आज छाई है मेरी ही अदा। है बचना है हसीनो, लो मैं आ गया। है बचना है हसीनो, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। है बचना है हसीनो, लो मैं आ गया।
la 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 la. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? क्या गा रही है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। Amore mio, il tempo vola, prendelo, prendelo, amore mio. दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। ला 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 ला
तो विक्रम तू मानेगा नहीं, मुझे उस दुष्ट योगी के पास पहुंचा कर ही रहेगा। जैसे तेरी मर्जी। हाँ? रास्ता काटने के लिए, मन बहलाने के लिए मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ, मगर याद रखना, उत्तर नहीं देना, बोलना नहीं। अयोध्या नगरी में एक राजा राज करता था, नाम था वीर केतु। उसके नगर में बहुत चोरियां हुआ करती थी और चोर पकड़ा नहीं जाता था। राजा हर वक्त परेशान रहता था कि चोर पकड़ा क्यों नहीं जाता। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे राज्य में ये सब क्या चल रहा है और कब तक चलेगा। इन व्यापारियों के घरों में चोरियां हुई, इनकी दुकानों पे चोरियां हुई, और आप लोग अब तक ये नहीं बता सके कि ये एक चोर का काम है या एक चोरों की मंडली है। आखिर आप लोग करते क्या है? क्या हमारे शहर में गश्त नहीं लगाई जाती? क्या पहरा नहीं दिया जाता? क्या हमारे सिपाही सोए रहते हैं? 2 माह हो गए, अभी तक चोर पकड़ा नहीं गया। आखिर चोरी हो कैसे जाती है, ये मेरी समझ में नहीं आता। महाराज, इसी कारण हमारा अभी तक काफी नुकसान हुआ है। यदि यही हालत रही तो हमें ये नगर छोड़ना पड़ेगा। कितनी लज्जा की बात है कि हमारे नागरिक हमारे ही नगर छोड़ने की बात करने लगे। आप चिंता मत कीजिए, इस बदमाश चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। महाराज आप? हां, वो इसलिए कि नागरिकों की जान माल की रक्षा करना राज्य का पहला कर्तव्य है। आज रात मैं इस नगर की गश्त पे निकलूंगा। महाराजा वीर केतु की जय। मैं कुछ मदद करूं तुम्हारी? नहीं, हम तोड़ लेंगे, धन्यवाद। देखिए, आप गलती कर रही हैं। ये तरीका नहीं आम तोड़ने का। तो मैं बताता हूँ। वाह, तुम तो बड़े गुरु हो। और आम चाहिए? वो उस डाल पर ना बहुत मीठे आम है, वो ला दो। हाँ। देखो, इसमें से आधे आम तुम ले लो। चोरी तो तुमने की है ना। कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारे लिए है। क्या नाम है तुम्हारा? मन्नू। कहाँ रहती हो? वो जो ऊंचा घर है ना, वो मेरा है। मैं रत्न सेन जी की लड़की हूँ, व्यापारी है वो। अच्छा, पर इतनी अमीर आदमी की लड़की होकर आम चुरा कर खाती हो? तुम तो फल खरीद सकती हो। घर में फलों की कमी थोड़ी ही है, पर आम चुरा कर खाने का मजा ही कुछ और है। सच, चोरी करने का मजा ही कुछ और है। तुम कौन हो? मैं एक चोर हूँ और चोरी करना मेरा काम है। तभी तुमने इतनी फुर्ती से आम तोड़ लिए। देखो, मुझे भी तुम पेड़ पर चढ़ना उतरना सिखा दोगे, मैं भी फुर्ती से आम तोड़ लिया करूंगी। क्यों नहीं? कब? कल इसी समय। वादा? मैं रास्ता देखूंगी। हे, क्या करते हो? अरे बच के भागते कहाँ हो? हैं? हमें क्या राजा का सिपाही समझ रखा है? हाँ, जो बच के भाग जाओगे? देखिए, हमें जाने दीजिए। वह चोरी करता है? हाँ? जाने भी दो भाई। अबे चुप! घबराओ नहीं बंधु, मैं भी एक चोर हूँ तुम्हारी तरह। पहले मैं समझता था कि इस नगर में सिर्फ मैं ही एक चोर हूँ, अब पता चला कि तुम भी हो। हाँ? देखिए, हम इस नगर में नए आए हैं। अगर हमें पता होता कि ये क्षेत्र आपका है तो हम यहाँ कभी नहीं आते। घबराओ नहीं बंधु, क्या है कि तुम यहाँ मेरे मित्र हो। ऐसा करते हैं कि दोनों मिलकर चोरी करते हैं। क्या है कि 1 से 2 भले। भले। आधा तुम्हारा आधा मेरा, क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है। हाँ, चले चलो। ऐसा करते हैं, इस भाग में चोरी करते हैं। चलो। क्या बात है? मैं इस भवन के अंदर देखना चाहता हूँ। क्या देख रहे हो? इस लड़की को। इसके गहने उतारने? नहीं, मुझे लगता है मैं इस लड़की को चाहने लगा हूँ। इससे मिलने के बाद मुझे पहली बार अपने चोर होने का दुख हुआ। बंधु, अगर मैं चोर ना होता ना,
तो उस लड़की से विवाह करता। चलो। भाई तुम उस लड़की को कब से जानते हो? आज ही मिली। तुम रहते कहाँ? हाँ, तुम्हें बताता हूँ। सुनो, कभी तुमने राजमहल में चोरी नहीं की? अभी तक तो नहीं की, पर एक दिन करूंगा जरूर। एक जमाने में मैंने बहुत चक्कर लगाए थे राजमहल के। वो क्यों? सिपाही बनना चाहता था, बहुत प्रयत्न किए, परंतु राजा के भ्रष्ट कर्मचारियों ने मुझे राजा तक पहुंचने नहीं दिया। राजा के कर्मचारी भ्रष्ट हैं क्या? भ्रष्ट, कामचोर, बेईमान, आलसी। वो कैसे? मेरा ही उदाहरण ले लो। देखो, इस नगर में सिर्फ मैं ही एक चोर हूं और इतने सारे सिपाही हैं। अगर कर्तव्य में निष्ठा होती तो क्या वे मुझे पकड़ नहीं सकते थे? ये बात ठीक कही तुमने। और तुम्हें मैं अपना राजमहल दिखाता हूं। राजमहल? हाँ बंधु, ये है मेरी मेहनत की कमाई। हाँ, तो ये है तुम्हारी कमाई? हाँ। चोरी की कमाई। क्या मतलब? मैं हूँ वीर केतु, इस नगर का राजा। प्रणाम महाराज। मैं तुम्हें बंदी बनाऊंगा। इतना सरल नहीं होगा महाराज, बड़ी कठिनाई से बटोरा है ये धन, यूं ही नहीं दे दूंगा। निहत्थे में वार करना मेरा धर्म नहीं है महाराज। लड़ते अच्छा हो, लेकिन मुझे दुख है तुम सिपाही नहीं बन सके। शायद मेरे भाग्य में आपको मारकर ही राजा बना लिखा हो। कहाँ जा रही हो बेटी? ए मन्नू, कहाँ जा रही हो? चोर से मिलने। आज वो मुझे दीवार पे चढ़ना, उतरना और आम चुराना सिखाएगा। कैसी मूर्खों जैसी बातें करती है? बहुत अच्छा चोर है पिताजी, इतना सुंदर, इतना बहादुर, इतना चंचल। मैंने तो पक्का कर लिया है। क्या पक्का कर लिया है? अभी नहीं बताती, पहले हमारी बात तो हो जाने दो। तुम पागल हो गई है। चल मिला मुझे, देखो तो सही कौन है जो तुझे बहका रहा है। चलिए, बहुत अच्छा है, आपको मिलकर खुशी होगी। देखो बेटी, तुम अब बड़ी हो चुकी हो। इस तरह किसी अजनबी से, अनजान से मिलना, उससे बातें करना ठीक नहीं। अब वो अनजान अजनबी थोड़े ही है पिताजी, अब तो वो मेरा मित्र है। अरे बेटी, तेरी माँ होती तो तुझे समझाती। देखो बेटी, लड़की के जीवन में केवल एक ही पुरुष आता है। चोर पकड़ा गया। महाराजा वीर केतु की जय। बाबा, उसे ये तुम्हें बांध के रखा है। महाराज, प्रणाम महाराज। प्रणाम। रतन सेन जी, व्यापारियों से कह दीजिए वो कुख्यात चोर जिसने पूरी अयोध्या को तंग कर रखा था पकड़ा गया। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम मुझसे आम की चोरी करनी सीखने आई थी ना? देखा, चोरी करना कितनी बुरी बात है। मेरी दशा देख रही हो ना? अच्छा, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में मैं तुम्हारी कामना जरूर करूंगा। चलो ले चलो। पिताजी, पिताजी बचाइए, उसको बचा लीजिए, छुड़ा लीजिए पिताजी, छुड़ा लीजिए, छुड़ा लीजिए, उसको बचा लीजिए पिताजी, उसको बचा लीजिए, उसको बचा लीजिए पिताजी, उसको बचा लीजिए, उसको बचा लीजिए। बेटी, 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 तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? राजा, कुछ समय के लिए चाहे झूठी सही, तू मेरा मित्र रहा है और तूने और मैंने मिलकर वही अपराध किया है जिसका दंड मुझे दिया जा रहा है। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना,
पर मित्र होने के नाते और मरने से पहले मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं कि मुझे प्राण दंड देना सरल है, लेकिन जिन परिस्थितियों ने मुझे चोर बनाया उन्हें दूर करना बहुत कठिन है। यदि तू ये कर सके तो तेरा यश बहुत फैलेगा और मेरी आत्मा प्रसन्न होगी। मैं प्राण दंड के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारी बातों का ध्यान रखूंगा। ले जाओ इसे। नहीं महाराज नहीं, इसे प्राण दंड मत दीजिए, इसे आर्थिक दंड दीजिए। आप जितना धन चाहें मैं राजकोष में जमा करने के लिए तैयार हूं। आप इसे छोड़ दीजिए। आप यह क्यों कह रहे हैं रतन सेन जी? इस चोर को जिंदा रखने में आपकी क्या रुचि है? मेरी एक ही बेटी है महाराज, इसके अलावा मेरा और संसार में कोई नहीं। वह इससे प्यार करती है, इससे विवाह करना चाहती है। जब से आपने इसे पकड़ा है उसने न कुछ खाया है न कुछ पिया है। आप इसे छोड़ दीजिए महाराज, नहीं तो मेरी बेटी प्राण त्याग देगी। क्या? जिस मन्नू को कोई लड़का पसंद नहीं आया उसे चोर पसंद आया है? यह बहुत गुणी है, वीर है, इसमें संदेह नहीं है। मैं मन्नू की भावना समझ सकता हूं, लेकिन न्याय निर्णय में निजी भावना से कोई अंतर नहीं आता। मृत्यु दंड की आज्ञा हम बदल नहीं सकते। बेटी तुम यहां? महाराज, मैं इसे मन ही मन अपना पति मान चुकी हूं। आज्ञा दीजिए कि इसे सूली पर चढ़ाने से पहले मैं इससे विवाह कर सकूं। मैं शेष जीवन इसकी विधवा के रूप में बिताना चाहूंगी। यह है सच्चा प्यार। मनु, हम तुम्हारे इस प्रेम के कारण तुम्हारे इस पति को क्षमा करते हैं। तुम वीर हो, गुणी हो और सौभाग्यशाली भी हो। हम तुम्हें इस राज्य का सेनापति बनाते हैं। कहानी सुने विक्रम? इस रोचक कहानी में एक घटना बहुत ही रोचक है। व्यापारी रत्न दत्त ने राजा से निवेदन किया कि आप इस चोर को छोड़ दें, बदले में जितनी कीमत चाहें, जितने पैसे चाहें आप ले लें। क्यों? कि मेरी बेटी इस चोर से शादी करना चाहती। ये सुनकर चोर पहले तो रोया और फिर हंसा, याद है ना? अब तू मुझे ये बता कि चोर किस बात पर रोया था और किस बात पर हंसा था? अरे तू तो ज्ञानी है, समझदार है, लोगों के मन की बात जानता है। तू मुझे सोच समझ कर बता कि चोर किस बात पर पहले रोया और फिर किस बात पर बाद में हंसा। देताल, हाँ? चोर रोया ये सोचकर हाँ? कि जो व्यक्ति मेरे प्राण बचाने का इतना प्रयत्न कर रहा है, मैं उसके एहसान का बदला नहीं चुका पाऊंगा। यदि मैं जीवित रहता तो इसकी सेवा करके इसका ये कर्ज उतार देता। तो फिर हंसा क्यों था? हंसा अपने भाग्य पर। हाँ? कि इतने बड़े व्यापारी की इतनी सुंदर लड़की, जिसे आज तक कोई लड़का पसंद नहीं आया, उसे पसंद आया तो मैं, मुझ जैसा चोर। कितना विचित्र है ये जीवन, कितनी अजीब है ये दुनिया। विक्रम, तुमने ठीक कहा। चोर यही सब कुछ सोच करके पहले तो रोया था और फिर यही सब कुछ सोच करके हंसा था। पर तू अपनी शर्त पर नहीं रहा, इसलिए मैं जा रहा हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, हट जा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है। विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा।
विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल। ओम हरि ओम, हरि सुमिरन सुखदाई सुखदाई, हरि सुमिरन सुखदाई सुखदाई, हरि सुमिरन सुखदाई। पाप विनाशिनी पूजा प्रभु की, पाप विनाशिनी पूजा प्रभु की, भक्ति में शक्ति समाई, हरि सुमिरन सुखदाई सुखदाई, हरि सुमिरन सुखदाई। हिरण्याक्ष ने हरि के हाथों मर के मुक्ति पाई, हुआ असुर सम्राट हिरण्यकशिप उसका लघु भाई। पुत्र हिरण्यकशिप का था प्रहलाद सभी का प्यारा, जिसके मन में बही परम पावन हरि भक्ति की धारा। पिता हिरण्यकशिप ने अनेक प्रयत्न किए कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु की भक्ति न करे। उसने प्रहलाद को अनेक कष्ट दिए, परंतु हरि भक्त प्रहलाद अपनी भक्ति से नहीं दिखे। हो गए प्रयत्न सभी निष्फल, प्रहलाद का अंत न हो पाया। अपने बेटे का वध करने तब स्वयं हिरण्यकशिप आया। और वह प्रहलाद से बोला, कहाँ है तेरा विष्णु, सामने क्यों नहीं आता? तो प्रहलाद जी बोले, कण कण में हरि समाए हैं, वे बिना बुलाए आते हैं। कण कण में हरि समाए हैं, वे बिना बुलाए आते हैं। भक्तों पर जब संकट आता, वे वही प्रकट हो जाती है। भजमन नारायण, भजमन नारायण, नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। दानवपति प्रहलाद पर करने चला प्रहार, तभी खंभ को चीर कर हुआ नृसिंह अवतार। न पशु है ना मनुष्य है, विचित्र ये रहस्य है, विचित्र ये रहस्य है। न अस्त्र है न शस्त्र है, नृसिंह प्रभु निरस्त्र है, नृसिंह प्रभु निरस्त्र है। न दिन है और न रात है, तिमिर और ज्योति साथ है। न सूर्य चंद्र की किरण, न जल न थल न है गगन, न जल न थल न है गगन। वसुंधरा के वक्ष सी देह दीप कक्ष की, अपनी चांग पे रखा शरीर दानवेंद्र का। नखों से वक्ष फाड़ के, नखों से वक्ष फाड़ के हिरण्यकशिप का वध किया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। भक्त की रक्षा करने को जो नृसिंह रूप धरे, वही प्रभु दुख के सागर से सबको पार करे। विष्णु पुराण सुने जो कोई, वो भव सिंधु तरे। केशव कृपा सिंधु करुणामय, जय जगदीश हरे। गाओ रे गुण गाओ हरि के, जो दुख दूर करे हरे। गाओ रे गुण गाओ हरि के, जो दुख दूर करे हरे। जय जगदीश हरे हरे, जय जगदीश हरे।
तो रुको, ये रात नहीं आएगी, जिद ना करो, अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी। माना अगर कहना मेरा, तुमको वफा आ जाएगी, जिद ना करो, अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी। सजदा करूं, पूजा करूं, तू ही बता क्या करूं। सजदा करूं, पूजा करूं, तू ही बता क्या करूं। लगता है ये तेरी नजर मेरा धर्म ले जाएगी, जिद ना करो, अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी। माना अगर कहना मेरा, तुमको वफा आ जाएगी, जिद ना करो, अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी। रुत भी अगन, तपता बदन, बढ़ने लगी बेखुदी। रुत भी अगन, तपता बदन, बढ़ने लगी बेखुदी। अब जो गए सारी उम्र, दिल में कसक रह जाएगी, जिद ना करो, अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी। माना अगर कहना मेरा, तुमको वफा आ जाएगी, जिद ना करो, अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी। हम मोहब्बत में जाने क्या कर जाते, हम मोहब्बत में जाने क्या कर जाते। तुमने रोक लिया, तुमने रोक लिया रे, वरना हम मर जाते। हम मोहब्बत में जाने क्या कर जाते। तुमने रोक लिया, तुमने रोक लिया रे, वरना हम मर जाते। हम
मोहब्बत में जाने क्या कर जाते। हमको डस लेती यही तन्हाइयाँ, हमको डस लेती यही तन्हाइयाँ, आपकी होती बड़ी रुसवाइयाँ। रात दिन करती परेशान आपको, एक घायल रूह की परछाइयाँ, परछाइयाँ। रात को सपनों में भी, रात को सपनों में भी तुम डर जाते। हम मोहब्बत में जाने क्या कर जाते। तुमने रोक लिया रे वरना हम मर जाते। हम मोहब्बत में जाने क्या कर जाते।